ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्लोकों की श्रृंखला की यह 121वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। महाभक्त प्रल्हाद हा कष्टविला, म्हणोनी तया कारणे सिंह झाला। नये ज्वाळ विशाळ सन्निध कोणी, नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी। जैसे कि पहले भी कहा, पिछले श्लोक में और आगे के कुछ श्लोकों में समर्थ रामदास स्वामी हमें यह बात बार बार बता रहे हैं, अलग अलग उदाहरण देके, पुराण कथाओं के उदाहरण देके, कि मेहनत करने वालों की रक्षा भगवान हमेशा करते हैं। भगवान अपने भक्तों की उपेक्षा कभी नहीं करते। यहाँ उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा नरसिंह रूप में भगवान ने कैसी की, उसका उदाहरण दिया है। अब सभी ये पुराण कथाएं, जैसे कि मैंने हमेशा से कहा है, कि प्रतीकात्मक होती हैं। इसका शब्दशः अर्थ नहीं लेना है कि सच में कोई सिंह का चेहरा और आधा नर ऐसा कोई प्राणी आएगा हमारी रक्षा करेगा, ऐसे कोई भगवान है। यहाँ नरसिंह अवतार मतलब सिंह के जैसे शक्ति से अपने ऊपर हुए अन्याय का प्रतिकार करना। हिरण्यकश्यप राजा ने प्रहलाद को कई तरह से कष्ट दिए कि वो भगवान का नाम लेना छोड़ दे, परंतु उसने नहीं छोड़ा। उसी प्रकार हम भी अगर कुछ काम कर रहे हैं जिस पर हमें पूरा विश्वास है कि हम किसी की भलाई के लिए कर रहे हैं, इससे किसी का बुरा नहीं होने वाला है, तो उसमें कठिनाइयाँ कितनी भी आए, हमें अपने काम पर डटे रहना चाहिए। जन कल्याण का काम कर रहे हैं तो उसमें कठिनाइयाँ तो आएंगी ही। पुरानी कई फिल्मों में हम देखते थे कि कोई एक साहूकार होता था, वो लोगों को कर्जा देता था और फिर चक्रव्याज दर से रकम बढ़ती ही जाती थी, और फिर कोई हीरो आता था और उनको इस कठिनाई से बचाता था। अब यही काम आजकल बैंक कर रही है। मजदूर, किसानों, इनके अशिक्षा का फायदा उठाकर साहूकार उन पर अत्याचार करते थे। अब कर्ज लेने के लिए साहूकार की नहीं, बैंक की जरूरत होती है। बैंक से कर्जा लिया जाता है। जो सरकारी अनुदान मिलते थे वो भी जरूरतमंदों तक सीधे नहीं पहुंच पाते थे। बीच में कई लोग रिश्वत लेकर, गैर व्यवहार करके पैसा खुद ले लिया करते थे, परंतु अब जरूरतमंदों की जरूरत की रकम सीधे उनके खाते में जमा होती है। पर यह सब सहज नहीं हुआ है। इसके लिए किसी ने तो भी प्रयत्न किए, लड़ाई की। यही तो वो नरसिंह अवतार थे जिन्होंने लोगों का हक दिलवाया। कई अस्पतालों में स्त्री भ्रूण हत्या होती थी, लोगों ने उसका भी भंडाफोड़ किया। आज भी कहीं कहीं ऐसा हो रहा है, परंतु उसका प्रमाण बहुत ही कम हुआ है। स्त्री का महत्व अब लोग समझने लगे हैं। आर्मी में भी स्त्रियों के लिए काम है, अग्निशमन दल में भी काम है। हर जगह स्त्रियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ट्रेन भी चला रही हैं, ऑटो भी चला रही हैं, और एक लड़के की तरह ही समर्थ रूप से अपने परिवार का भार उठा सकती हैं। जहाँ कहीं भी अन्याय दिखे उसका प्रतिकार करना ही चाहिए। शिवाजी महाराज ने युद्ध किया स्वराज्य की स्थापना के लिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध किया अंग्रेजों से अपना राज्य बचाने के लिए। यह उचित था, परंतु कई यौवनों ने तो अपने पिता और भाई का खून करके ही सत्ता हासिल की। यह गलत था, इसलिए उनका विरोध करना तो नरसिंह अवतार लेना ही पड़ेगा। यदि हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें, उन्हें विकसित करने का प्रयास करें, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें, तो किसी भी संकट पर मात की जा सकती है। आज भी हम कई जगह अत्याचार देखते हैं। आज भी सड़कों पर भीख मांगते हुए बच्चे दिखाई देते हैं। कई बार उन्हें जबरदस्ती से किडनैप करके भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। क्यों न हम प्रयत्न करें
ऐसे बच्चों के लिए नरसिंह बनने का। जय जय रघुवीर समर्थ।